Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today it's our fourth lecture of Unit 2 Cell Division. Our topic of the day is heredity. But first we will take a look on our previous lectures. In Unit 2 we have already discussed about cell and its structure, cell division, phases of cell division, types of cell division. Let's revise them one by one. First of all, students, tell me what is a cell. A cell is the building block of the body. All living organisms are made up of cells that can only be seen with the help of microscope. The next question is, what is cell division? Cell division is a process by which cell divides into two daughter cells. The cell which divides is called parent cell, and the cells which are produced as a result of cell division are called daughter cells. What is interphase? Before division, parent cell passes through a phase called interphase. During interphase, what happens? Cell prepares a copy of chromosomes. What are different phases of cell division? There are two phases of cell division. One is nuclear division and the other is cytokinesis. What is nuclear division? Nuclear division, in which nucleus divides, is called nuclear division, and in cytokinesis the cytoplasm divides. This is called cytokinesis. These are the two different phases that happens during cell division. Now, what are different types of cell division? There are two main types of cell division. One is mitosis and the other is meiosis. Mitosis. What is mitosis? What is mitosis? Mitosis is a process by which parent cell divides into two daughter cells with the same number of chromosomes as in the parent cells. माइटोसिस क्या है? माइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जब पेरेंट सेल डिवाइड होता है तो वो टू डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है, लेकिन उसके नतीजे में जो दो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं उन दोनों डॉटर सेल्स में उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं जितने के पेरेंट सेल में पहले से मौजूद होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पेरेंट सेल में डिवीजन के वक्त अगर पेरेंट सेल में 2 क्रोमोसोम्स हैं तो पेरेंट सेल जब डिवाइड होकर टू डॉटर सेल प्रोड्यूस करेगा तो उसमें भी हर डॉटर सेल के अंदर 2 क्रोमोसोम्स मौजूद होंगे. इसको हम कहते हैं माइटोसिस. जैसा कि आपको मैं बहुत सिंपल एक डायग्राम के थ्रू इसको एक्सप्लेन कर सकती हूँ. लाइक दिस इज़ अ पेरेंट सेल. इसमें हमारे पास 2 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है. ये पेरेंट सेल जब माइटोसिस की डिफरेंट जो उसकी फेजेस हैं, जैसे न्यूक्लियर डिवीजन है, साइटोकिनेसिस है, वो ऑलरेडी हम डिटेल में पिछले लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं. ये आपको सिंपल एक दोबारा से कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं आपके लिए रिवीजन के तौर पे आपको बता रही हूँ कि पेरेंट सेल जब डिवाइड होगा 2 डॉटर सेल्स में तो हर डॉटर सेल के अंदर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स उतने ही मौजूद रहेंगे जितने के उसके पेरेंट सेल में पहले से मौजूद हैं. आई होप कि आपको ये बात माइटोसिस की ये एक्सप्लेनेशन आपको बहुत सिंपल वर्ड्स में समझ आ गई होगी कि माइटोसिस क्या है. द नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज़ meiosis. What happens during meiosis? Nucleus of cell divides twice to form 4 daughter cells.
मियोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें न्यूक्लियस जब डिवाइड होता है तो वो 4 डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है। पेरेंट सेल 4 डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है और इसकी डिवीजन इस तरह से होती है कि हर जो डॉटर सेल होता है उसमें जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेरेंट सेल की निस्बत हाफ रह जाते हैं। इसकी भी मैं आपको एग्ज़ाम्पल बहुत सिंपल तरीके से आपको इसकी भी एग्ज़ाम्पल मैं बता देती हूँ ताकि आप लोगों के माइंड में रहे कि बेसिकली माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक पेरेंट सेल है, इसमें आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स जो हैं वो 4 हैं और ये जब डिवाइड होगा तो जैसा कि इसकी डेफिनेशन के मुताबिक ये 4 डॉटर सेल्स में डिवाइड होगा। तो अब पेरेंट सेल में कितने क्रोमोसोम्स हैं? 4। लेकिन जब ये 4 डॉटर सेल्स में डिवाइड होगा तो हर डॉटर सेल के अंदर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाएंगे, यानी कि हम देख सकते हैं कि हर डॉटर सेल के अंदर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स 2 हैं। तो इसका मतलब है कि मियोसिस जो है एक ऐसा प्रोसेस है in which nucleus of cell divides to form 4 daughter cells in such a way that the number of chromosomes in each daughter cell is reduced to half as compared to the parent cell. This meiosis takes place in 2 phases, meiotic 1 division and meiotic 2 division. Now let's move on to our today's topic, that is heredity. बच्चों, आपने अक्सर गौर किया होगा कि बहन भाई आपस में बहुत मिलते जुलते होते हैं। आपके नकूश आपके वालिदैन से मुशाबियत रखते हैं। पौधे अपने जैसे मज़ीद पौधे तैयार करते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ आपकी बहुत ज़्यादा मुशाबियत होती है? Why do you resemble your parents? Why you have common characteristics among your brothers and sisters? The answer to all these questions is heredity, जिसको हम उर्दू में विरासत कहते हैं। हेरिडिटी को हम किस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं? We can define heredity as the characteristics that are transmitted from parents to their offsprings, or you can say to their babies, is called heredity. हेरिडिटी क्या है? वो तमाम की तमाम खसूसियात जो कि आपको अपने वालिदैन की तरफ से विरासत में मिलती हैं, या वो खसूसियात जो कि वालिदैन की तरफ से बच्चों में मुंतकिल होती हैं, उन तमाम खसूसियात को हम हेरिडिटी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हेरिडिटी में हम किन किन कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, आई कलर, हाइट, हेयर कलर, इंटेलिजेंस, एक्सेट्रा। बट यू मे वेरी फ्रॉम योर पेरेंट्स। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल हू बहू 100% अपने पेरेंट्स के साथ मिलते जुलते होते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि बहुत सारी ऐसी खसूसियात होती हैं कि जो आपकी अपने बहन भाइयों से मुख्तलिफ होती हैं या आपकी आपके वालिदैन से मुख्तलिफ होती हैं। तो वो खसूसियात जो कि डिफरेंस क्रिएट करती हैं आपके और आपके पेरेंट्स या आपके बहन भाइयों के दरमियान, तो उसको हम क्या कहते हैं? वेरिएशन। क्या कहते हैं? वेरिएशन।
We can define variation as differences among members of a family or a species are called variations. तो वेरिएशंस क्या हैं? वो तमाम की तमाम खसूसियात जो कि आपकी डिफरेंट हैं अपने पेरेंट्स से, उसको हम वेरिएशंस कहते हैं। मिसाल के तौर पर हो सकता है कि अगर आपके बाल कर्ली हैं तो आपके भाई के बाल स्ट्रेट हों, आपका आई कलर ब्राउन हो लेकिन आपके पेरेंट्स का आई कलर ब्लैक हो, तो आप ये खसूसियात ऐसी हैं कि जो आपकी एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकती हैं, तो इनको हम वेरिएशंस कहते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, all of you please open your book page 22. I want to show you a table. There is a table that is activity number 2.1, comparing heredity characteristics. It says, closely observe your body features as well as those of your parents and grandparents, brothers and sisters. Record your observations in the table given below. What you have to do? You have to fill up this table. Like there are different characters that are written here. For example, that there is written hair, straight or curly. It's here. Hair, straight or curly. If you have straight hair, like here, write here straight, and if you have curly hair, write here curly. And if your father here, texture of your father, what is texture of your father hair, you have to write it here, that your father have curly hair or straight hair. Then your mother comes, then your sister, then your brothers. If you don't know about your parents, you can ask your grandparents, you can ask from your parents, but you can only do it till your brother. Then it comes eye color, blue, brown, black. That what color do you have? Do you have blue color? Do you have brown color? You have black color? Write in this table. And then your complexion comes, that are you fair, you are less dark or dark, yeah, what is your skin color? Okay, you have to write it here. Then what about your height? How is your height? Are you tall? Are you medium? Are you short? Write it in these relevant boxes and you have to complete this table. Dear students, as an example, I am showing you this table here. These are the characteristics. This is you, your father, mother and sister. I have made this table according to myself. So here I have straight hair, my father has curly hair and my mother has straight plus curly hair, but almost it is straight. My all sisters has straight hairs. Then it comes eye color. Almost we all have dark brown to black eye colors. So my all brothers and sisters, my father and my mother, we all have dark brown eye color, that is more similar to black color. Then it comes to complexion. My complexion is fair and my father is not too much fair, less dark. My mother is fair and my all sisters are fair too. So this is a simple this is an example to show you how you can fill up this table. Please, all of you students, do write in the boxes and I will check it. This is your homework. Fill in the table at page number 22 and learn definitions of heredity and variations. आई होप कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर आपको इसको
को समझने में किसी किस्म की भी कोई मुश्किल है तो जब हमारा डिस्कशन टाइम होगा तो इंशाल्लाह ताला हम अपने डिस्कशन टाइम में इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह से क्लियर हो सके। नाउ इट्स टाइम टू से अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।